नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में इस नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण मुहावरे लेकर आए हैं। यह मुहावरे समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपको हिंदी व्याकरण में मुहावरों की समझ है तो आप कम से कम 2 या 3 नंबर तो आसानी से ले आते हैं और आपकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। इसलिए मुहावरों को पढ़ना और उनके अर्थों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं और इन मुहावरों के अर्थ समझते हैं। पहला है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं। अदूरदर्शी होना, दूरदर्शी होना, अनपढ़ होना, जांच पड़ताल होना। तो आप ये चारों ऑप्शन देखकर बता सकते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर का सही अर्थ क्या होगा। तो मैं यहाँ दोस्तों आपको बता दूं, काला अक्षर भैंस बराबर होने का मतलब होता है अनपढ़ होना, और यही आपका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन। क्योंकि जो व्यक्ति अनपढ़ होता है उसे काले अक्षर को ना तो पढ़ पाता है और ना ही उसकी समझ होती है, इसलिए इसका सही अर्थ अनपढ़ होना ही होता है। इस प्रकार से आपके सामने हम कुल 10 मुहावरे लेकर आए हैं और सभी को आपको पढ़ना है और उनके आंसर यदि पहले से आते हैं तो कमेंट करना है, नहीं तो देखते जाइए। दूसरा है, कान खड़े होना मुहावरे का सही संचित करने वाला विकल्प है। दूसरे का कान पकड़ना, होशियार होना, दूसरे का कान खींचना या अपने कान खड़े करना। अब देखो यहाँ पर आप जल्दी से इनको पढ़ जाइए और बताइए कि इनका सही अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ मैं आपको बता दूं, इसका सही अर्थ होता है होशियार होना। जब किसी व्यक्ति के कान खड़े होते हैं तो वह व्यक्ति होशियार होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। तो आप भी अपनी समझ यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितने मुहावरे आते हैं और उनसे कितने अर्थ आपको पहले से आते हैं, कितने मुहावरे की आपको अच्छे से समझ है। अगला मुहावरा है तीसरा नंबर, अत्यधिक क्रोध करना। अर्थ किस मुहावरे द्वारा अभिव्यक्त होता है। अब देखिए यहाँ पर अर्थ दिया गया है यानी अत्यधिक क्रोध करना, लेकिन ये बताया गया है कि किस मुहावरे का अर्थ है। तो जैसे ऑप्शन नंबर पहला है, आँखों में गड़ना, आँखों का कांटा होना, आँखों में खून उतरना या आँखें चार होना। तो अत्यधिक क्रोध करना यानी यहाँ पे होगा आँखों में खून उतरना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। फिर चौथा है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक आंखें से देखना मुहावरे का अर्थ वाला उपयुक्त विकल्प छांटिए। यानी मुहावरा एक आंख से देखना, तो इसका सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए घूर कर देखना, ऑप्शन बी दिखाई देना, ऑप्शन सी समझना और ऑप्शन डी काना होना। तो यहाँ पर एक आंख से देखने का जो सही अर्थ होगा ऑप्शन सी समान समझना, यानी सभी को बराबर समझना, किसी के साथ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव न करना। एक आंख से देखने का अर्थ होता है। फिर आप पांचवा प्रश्न है, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। अर्थ किस मुहावरे का है। अब यहाँ आपके सामने 4 मुहावरे दिए गए हैं, ऊपर अर्थ दिया गया है जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। ओखली में सिर देना, आसमान से गिरकर खजूर में अटकना, आस्तीन में सांप पालना, आसमान टूट पड़ना। ये आपके 4 मुहावरे हैं और इन चारों मुहावरों को आपको पढ़कर बताना है कि जानबूझकर विपत्ति में पड़ने का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो सही अर्थ होगा ऑप्शन ए ओखली में सिर देना। फिर छठा है, अत्यधिक प्रसन्न होना। अर्थ किस मुहावरे का है। ऑप्शन ए बाछे खिल जाना, ऑप्शन बी दिल बाग बाग हो उठना,
ऑप्शन सी दिल की कली खिल उठना, ऑप्शन डी दरवाजे पर हाथी झूमना। तो अत्यधिक प्रसन्न होने का अर्थ जो होगा यहाँ पे ऑप्शन बी दिल बाग बाग हो उठना, है ना। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न होता है तो उसका दिल क्या होता है, बाग बाग हो उठता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि मुहावरे भाषा को एकदम सरल और चमत्कारपूर्ण प्रवाह उत्पन्न कर देते हैं। इससे आपकी भाषा बहुत अच्छी हो जाती है और आप भाषा को आसानी से बोल सकते हैं और भाषा अच्छी भी लगती है, क्योंकि जब मुहावरे होंगे, लोकोक्तियाँ होंगी तो उसमें अच्छे अच्छे विलक्षण अल्लाक्षणिक अर्थ देंगे और भाषा आपकी बेहतरीन भाषा होगी। इसलिए मुहावरों का उपयोग किया जाता है। अब आपके अगले जो प्रश्न हैं, 6 प्रश्न हो चुके, 7वां प्रश्न आपका जो होगा यहाँ पे हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है। अब यहाँ पर भी ऑप्शन दिए गए हैं, मुहावरा तो है हथियार डाल देना, लेकिन ऑप्शन 4 है आपके सामने। ऑप्शन ए हथियार डाल देना, ऑप्शन बी शस्त्र वापस करना, ऑप्शन सी हार मान लेना, ऑप्शन डी हथियार छूट जाना। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी हार मान लेना, यही आपका सही आंसर होगा। फिर है 8वां प्रश्न, मन बढ़ना मुहावरे का अर्थ है। मन बढ़ना, इसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं 4 आपके सामने। ऑप्शन ए प्रेम करना, ऑप्शन बी शत्रु को परास्त कर देना, ऑप्शन डी क्रोध आना और ऑप्शन डी उद्वत होना। मन बढ़ना, मन बढ़ना का मतलब ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे, उद्वत होना, है ना। जब व्यक्ति का मन बढ़ता है तो वह उद्वत होता है। अब आपके सामने 9वां प्रश्न है, औघट घाट चलना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए झूठ बोलना, ऑप्शन बी बड़ों के बताए रास्ते पर चलना और ऑप्शन सी ऊट पटांग रास्ते पर चलना, ऑप्शन डी चोरी करना। तो औघट घाट चलना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ऑप्शन सी ऊट पटांग रास्ते पर चलना। फिर है आपका 10वां प्रश्न, मुंह में कड़वाहट घुलना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बुरा लगना, ऑप्शन बी अस्वस्थ होना, ऑप्शन सी ईर्ष्या होना और ऑप्शन डी क्रोध आना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बुरा लगना, है ना। जब मुंह में कड़वाहट उत्पन्न होती है तो बुरा लगता है, अस्वस्थ होना तो होगा नहीं, ईर्ष्या होना भी नहीं होगा और क्रोध आना भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बुरा लगना। तो दोस्तों ये रहे आपके सामने 10 मुहावरे पूरे हो चुके हैं और आप कमेंट कर कर बताइएगा कि आपको इन 10 मुहावरों में से कुल कितने मुहावरे आते हैं। जय हिंद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।